नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट ऑफ वर्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज मतदान हुआ। एमपी की 230 और छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि दोनों राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रखा गया। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग हुई। वहीं मध्य प्रदेश में 71% से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 68% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में मतदान दल के निकलते समय नक्सलियों ने हमला किया। इसमें आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया और एक घायल हो गया। तो दूसरी तरफ एमपी में कहीं फायरिंग तो कहीं तलवारें चली। यहां भी हिंसा देखने को मिली। आज इसी शो में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर आपसे, वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो एक्सपेक्टेड था कि जिस हिसाब से लोग निकलेंगे उसी हिसाब से हुआ है, लेकिन चिंता छत्तीसगढ़ में बघेल साहब को होनी चाहिए। जहां 68% अभी बताया जा रहा है, और ये आप यकीन मानिए कि कल तक ये जो इलेक्शन कमीशन के पास और भी सारे आंकड़े आ जाएंगे, ये 70% के आसपास वोटिंग परसेंटेज पहुंच जाएगा। ये जो 70% जो वोटिंग हो रही है छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में, जहां 2 घंटे पहले ही कई इलाकों में जो नक्सली प्रभावित इलाका था वहां बंद कर दिया गया था वोटिंग, तो आप ये समझिए कि तो सरकार की जाने की स्थिति हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि हम आराम से जीत रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी शिकायत करते हुए नज़र आ रही है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ज़मीनी हकीकत इन लोगों को मालूम धीरे धीरे चल रहा है कि जो हिसाब से, जिस तरीके से ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत बड़ा झटका खाने वाली है। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये इनके लिए काल का काम कर रहा है। सर, वोटिंग प्रतिशत को लेकर आपकी राय क्या है? क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, ये वोटिंग प्रतिशत की बात नहीं है कि कितने वोट परसेंटेज हुए हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि वोट परसेंटेज जो बढ़े हैं या मध्य प्रदेश में सामान्य रहे, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी आंकड़े आए हैं वो बढ़े हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है। लेकिन ये वोटिंग के दिन ही घबराहट जो दिख रही है कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर, और उस घबराहट और बौखलाहट में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा खड़ा किया। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के गाड़ी पर हमला किया। यह सामान्य पब्लिक का सेंटीमेंट नहीं था, बल्कि कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट थी जिसने भड़काया अपने कार्यकर्ताओं को और हमला करवाया। दूसरी तरफ जैसे कि बात हुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं, शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। ये शिकायतें दर्ज करने का मतलब क्या होता है? अगर कमलनाथ पहले से ही कहना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसे बांटे हैं, शराब बांटे हैं, इसलिए उनके पक्ष में वोटिंग हो रही है, कहने का मतलब तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है जो ये बाहुबल और धन बल के बदौलत हुई, यानी हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ने की एक तरकीब है। कमलनाथ ने जो बोला है इसका मतलब यह है कि वोटिंग देखकर ही वो समझ गए कांग्रेस यहां पर हारने वाली है। और दूसरी बात, जो वोटिंग की बात हो रही थी तो उसमें मध्य प्रदेश का वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा परंपराओं से हटके दिखाई पड़ रहा है, और यह उदाहरण है शिवराज सिंह चौहान के पूरे जिला का। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के डिस्ट्रिक्ट में लोग निकल कर जा रहे हैं, 2-3 बजे तक 50% से ज्यादा पोलिंग हो रही है, और बता रहे हैं कि हम शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में जा रहे हैं। ये कई जगह पर तस्वीरें आई और उनके नाम का जिक्र किया गया, क्योंकि पहले ही ये बात चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान सीएम कैंडिडेट नहीं बने भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनके समर्थकों जो लोकप्रियता उनको हासिल है, इसको लेकर लोगों को लग रहा है कि इस बार हमने शिवराज सिंह को नहीं जिताया तो फिर आगे वो सीएम पद के दावेदार भी नहीं रहेंगे, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस जगह पर जाएं ये मालूम नहीं है। तो
उनके समर्थक हैं जो निकल रहे हैं घरों से वोट देने के लिए शिवराज सिंह चौहान के लिए। यह बड़ी फर्क दिखाई पड़ा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जबकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता बाहर निकलकर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम कर दिया, वहां पर उनके लोगों ने बूथ पर एंट्री नहीं लेने दी, यानी नकुलनाथ को रोक दिया गया था। इस बात का भी इन लोगों ने बवाल खड़ा किया। तो क्लियर कट दिख रहा है कि कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है और यह हार उनके नेताओं की बौखलाहट में प्रदर्शित भी हो रही है। सर, छत्तीसगढ़ में एक जवान भी शहीद हो गया है, हिंसा को किस तरह से देखते हैं आप? आईडी ब्लास्ट भी हुआ है वहां। देखिए, एक बात के लिए तो तारीफ करना पड़ेगा कि जो छुटपुट एक दो घटनाएं मध्य प्रदेश में, एक दो घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर, जरा इमेजिन कीजिए कि इस तरह के चुनाव जब होते हैं बंगाल के अंदर, कितने लोगों की मौत होती है। सवेरे से ही लोग डेड बॉडीज काउंट करना चालू करते हैं, शाम तक में 50 की संख्या पहुंच जाती है। यही होता है। ये तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड इलाका है, तो एक घटना घटी है, वो निंदनीय तो है ही, लेकिन फिर भी जिस तरह का जो ग्राउंड सिचुएशन है उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन को, सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाशी देने की आवश्यकता है कि उन्होंने एक पीसफुल जो है चुनाव जो है इन्होंने करवाया है और एक बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो सारा चीज़ हुआ है। राजीव जो कह रहे थे उस पर दो तीन चीज़ें समझने की है। आज बहुत सारे पत्रकारों को भी मैं देख रहा था, वो जो यूट्यूब पे कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं, ये लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, बड़े मायूस और हताश थे। इतना मायूस और हताश पहले हमने नहीं देखा। ये लोग तो अभी कह रहे थे कि भाई हम 150 सीट जीतेंगे, हम 160 जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मध्य प्रदेश में जीत होगी। वोटिंग के बाद आवाज नहीं आ रही है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, ये कह रहे हैं वहां ये गड़बड़ी हो रही है, वहां ये गड़बड़। अब शिकायत करना अगर आपने शुरू कर दिया, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के अंदर में जो पिछले 10 दिनों के अंदर में टर्न अराउंड हुआ है, तमाम टेलीविजन चैनलों को हमने आज मॉनिटर किया, लोग लाइन में लगे हुए हैं, लोगों से पूछा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। एक चीज बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, वो ये कि इस सरकार से लोग नाराज हैं, ये नजर नहीं आ रहा। एंटी इनकम्बेंसी इस कदर है कि लोग चाहते हैं कि बस इसको बाहर करो, ये भी नजर नहीं आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज 70 के ऊपर है। तो अब यहां पे ये समझना पड़ेगा ये कि जो पोलिंग डे का जो मैनेजमेंट होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लिस्ट के साथ अपने अपने इलाके में उसके कार्यकर्ता काम करते हैं और करोड़ों रुपए खर्च होता है एक एक कंस्टिट्यूंसी में। लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि आज वोटिंग के दिन जो अपने लोग हैं उनको लेकर के आएँ, वोटिंग करवाएं। लंच के बाद वो देखते हैं भाई कौन कौन आ चुके, कौन कौन नहीं आए, उनको लेकर के आना। अब कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन लोगों को पैसे बांटे उसने वाकई काम किया या पैसे लेके भाग गए? कई सारे केसेस में होता है ये। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का पोल मैनेजमेंट किया है, संगठन ने कैसा काम किया है, इस पे बहुत चीज जो है वो रिजल्ट जो है उस पर निर्भर करता है कि इतने लोग आए। तो मध्य प्रदेश में ये नजर नहीं आ रहा है कि भाई सरकार को गिराने के लिए बाहर निकल रहे हैं लोग। तो लोग तो निकल रहे हैं, तो उसका मतलब है संगठनात्मक तरीके से लोगों को चुन चुन करके लाया जा रहा है। अब कांग्रेस इसमें कितना सफल हुई, बीजेपी कितना सफल हुई, ये तो रिजल्ट के समय मालूम चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बौखलाहट नजर आ रही है, ये लग रहा है कि संगठन के तौर पे भी जो आज की तारीख में जो मैनेजमेंट होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का, वो मन मुताबिक नहीं हो पाया है। इसलिए हर जगह कहीं झगड़ा कर रहे हैं, ये कहीं पे मारपीट कर रहे हैं, कहीं पे तलवार लेकर के आ जा रहे हैं। तो ये एक सिग्नल मध्य प्रदेश से आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं कह पाई है कि हम बड़ी आसानी से जीत रहे हैं। आज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, कितनी बेसब्री से इंतजार है फैसले का? देखिए, इंतजार तो होगा ही और 3 तारीख को रिजल्ट भी आना है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एंटी इनकम्बेंसी की बात
कि मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर नाराजगी इतनी नहीं है। और वो बात सही है, कुछ समय पहले एक सर्वे भी आया था CSDS का, और उस सर्वे पर ये इसलिए भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये जो CSDS है हमेशा PM मोदी के विरोध में ही एक माहौल तैयार करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब जब सच्चाई को कितनी बार छिपाएंगे, इस बार जो इसने सर्वे किया था उसमें सरकार से संतुष्ट और सरकार से नाराज लोगों की बात थी। नाराजगी लगभग 30% लोगों की थी, उससे भी कम ही होगी, लेकिन संतुष्ट थे और अति संतुष्ट थे, ये दोनों को मिलाकर 71% के आसपास लोग थे। यानी वहां पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इसलिए बूथ मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैनेजमेंट जो किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यह मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कभी कभी यह होता है जब नाराजगी बहुत ज्यादा नहीं हो तो घर से निकल के पोलिंग बूथ तक जाते जाते भी मन बदल जाता है। कभी लगता है कि हाँ चलो इस बार कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आता है, उसके घर में वोट देने के लिए कहता है, डेमोक्रेसी की चर्चा होती है। वो वहां से जब वोट पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उस समय लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने तो अच्छा ही किया, फिर क्यों ना उन्हीं को वोट दिया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रही है मध्य प्रदेश के चुनाव में। और छत्तीसगढ़ में तो ये बघेल साहब अपने बेटे बेटियों के साथ घूम रहे थे कि लो अब ये तुम लोग अपील करो युवाओं से, दूसरे लोगों से। ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे कि हम अगर जेल चले गए तो इन दोनों का क्या होगा। अब ये स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में बघेल बिल्कुल जाने वाले हैं, खत्म हो गया है उनका कैरियर। अब आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है, जैसा कि वोटिंग पैटर्न से दिखाई पड़ रहा है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बीच खूब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। अपनी अपनी जीत का दावा भी खूब हो रहा है। ऐसे में अब हर किसी को 3 दिसंबर के फैसले का इंतजार है। आज के हमारे शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।